हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं अनुपमा फिर से हाजिर हूँ एक रोचक कहानी के साथ। और दोस्तों, ये कहानी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी के अंदर हमारे बहुत सारे समस्याओं का समाधान छुपा है। अगर हम इसे सुन लें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो बहुत सारा जो हमारा प्रॉब्लम है वो स्वतः ही निकल जाता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो थे, उनके जीवन की अनेक लीलाएं, अनेक घटनाएं ऐसी है जो बताती है कि मनुष्य के जीवन को कैसा होना चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। और वो तरह तरह के ऐसी कहानियाँ, ऐसे विचार हम सभी को देकर गए हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब इंसान था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास अपने जीवन यापन के लिए ना वस्त्र थे, ना भोजन थे। भिक्षा मांगता था और उसी भिक्षा से अपना जीवन यापन करता था। रोज भिक्षा मांग कर लाता था, खाता था, फिर अगले ही दिन फिर जाता था। और इस तरह से वो अपने इस स्थिति से बहुत दुखी हो गया था। वो इसका समाधान चाहता था। एक दिन उसने देखा कि बहुत सारे लोग गरीबी के अवस्था में और बहुत ही परेशान अवस्था में महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और लौटते समय उनके हाथों में कुछ नहीं है, परंतु वो बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके समस्या का समाधान हो रहा है। जो लोग रोते हुए जा रहे हैं वो हंसते हुए वापस आ रहे हैं। तो ये देखकर उसको बड़ा आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि ऐसा क्या है उनके पास जो इन लोगों को इसका समाधान मिल गया और इनके हाथों में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, परंतु ये इतने खुश हैं। तो उसने खुद भी जाने का निर्णय लिया और अगले ही दिन महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या बात है। तो इसने कहा कि भगवान, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? हमारे पास 4 पैसे नहीं हैं, हम अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा कैसे, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। फिर वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना खाने का अन्न है, ना वस्त्र है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, यही सब कुछ नहीं होता है, इसके अलावा जो तुम्हारे पास है वो बहुत कुछ है। फिर उसको आश्चर्य होता है कि मेरे पास बहुत कुछ क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, अभी तक तुमने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम कमाते हो और मिले हुए भिक्षा मांगते हो और उन भिक्षा से मिले हुए पैसे को खाते हो। अपने जीवन को दूसरों के भरोसे चला रहे हो, किंतु तुम्हारे पास इतना कुछ है जिसे तुम खुद तो क्या दूसरों के लिए भी कर सकते हो। तुम कभी अपने हाथों से किसी की सेवा किए हो? कभी इन हाथों का सहारा किसी के आंसू पोंछने के लिए इस्तेमाल किए हो? क्या कभी बीमार इंसान के लिए तुमने प्रार्थना किया है? क्या किसी भूखे को तुम अपने उस मिले हुए भिक्षा से भोजन कराए हो? क्या तुमने कभी किसी बुजुर्ग की मदद की है? कभी किसी बीमार की सेवा किया है? तुमने अपने इन दोनों हाथों का, दोनों आँखों का, दोनों पैरों का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया है? और इस तरह से उनकी बातें जब ये सुनता है तो इसको ये ऐसा महसूस होता है कि जी जी हाँ, अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, दूसरे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है। और इस तरह से उसको ये रियलाइज होता है कि वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और इसीलिए इसके पास कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके पास बहुत कुछ था। ये अगर पढ़ा लिखा है तो दूसरों को विद्या दान कर सकता था, किसी को कमाने योग्य बनाना, किसी को कमा कर देना, किसी को भूखे को भोजन कराना।
ये तमाम चीज़ें एक इंसान अपने हाथ पैर और अपने खुद के शरीर से ही करता है, धन दौलत से नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, दान कैसे करें। लेकिन कहा जाता है कि आपके पास अगर एक रोटी है तो आपको उसमें से भी कुछ हिस्सा निकाल कर जीव जंतुओं को या ज़रूरतमंद को देना चाहिए। मनुष्य का जीवन ही इसी के लिए बना है। लेकिन हम लोग क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो कमाते हैं हम अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, और फिर जब समस्याएं आती है तो हम भगवान को भी दोष देते हैं। और इस तरह से उस आदमी को उसके प्रश्न का जवाब मिला और उसके बाद से वो समाज की भलाई में लग गया और वो संपन्न भी होने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें थी, परेशानियां थी, वो समाप्त हो गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका जो जड़ है वो यही है, अनलिमिटेड हमारी इच्छाएं, और हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमारी जो गरीबी का कारण जो है वो कहीं ना कहीं यही है। और बीमारी, गरीबी, जितनी भी ये ऐसी चीज़ें हैं उसका भी कारण कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हम आजीवन परेशान रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सर्वे भवन्तु सुखिनः।